हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में प्रमेय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज में प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज में त्रिभुजों के बारे में जो भी प्रमेय हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज से हम लोग अपना थ्योरम 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इनके पीछे के एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया गया था कि आप उधर खुद लगा लेंगे, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं उधर, और उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी उस वीडियो को देखिए और सीरियल से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी मज़ेदार क्लास। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप ही का फायदा है। अगर स्किप करके जाते हैं तो बहुत ही नुकसान है, क्योंकि ये प्रमेय हर बोर्ड परीक्षाओं में, प्रत्येक बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रमेय 6.1 प्रमेय क्या कहेगा, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, कैसे करना है, फुल प्रोसेस 6.1 प्रमेय कैसे लगाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, पूरा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब देखिएगा, जहां तक जाए तक लिखा हुआ है वहां तक आपका कंडीशन है दिया हुआ में है, यानी गिवन में है। अब आपको प्रूफ करने वाली जो बात है यहां से स्टार्ट होती है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब कहने का ये आशय है, अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर के डायरेक्शन में समझिए, ध्यान से समझिएगा। हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज ABC। क्या ड्रॉ कर लिया, त्रिभुज ABC। अब इसमें हम ABC में आप देखेंगे इस त्रिभुज की भुजा है AB, BC और AC, तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम किसी भी त्रिभुज के किसी भी मतलब इस त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचनी चाहें तो ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी वाले के समांतर DE को खींचिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम AB के समांतर भी खींच दें यहां से तो वो भी सही है, अगर हम AC के समांतर यहां से खींच देते हैं तो वो भी सही है। तो इन दो तरीकों से आप प्रूफ करके रखेंगे, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ हम प्रूफ कराएंगे BC को DE के समांतर लेंगे। अगर आपको वैसे प्रूफ करने में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम बाद में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग इनके तीनों तरीकों से हम प्रूफ करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC लिया जिसमें BC के समांतर एक भुजा DE हमने खींचा, जो दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, AB और AC पर। AB पर D प्रतिच्छेद कर रहा है और AC पर E प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कहा जा रहा है कर रही है, तो ये अन्य दो भुजाएं हैं, जो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त हो जाती हैं। यानी इनका जो अनुपात होगा, अगर AD अपॉन BD करें, AD अपॉन DB या BD करें तो वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले चीज दिया है में आप लिख लेंगे, एक ABC त्रिभुज है, इसमें हमने D बिंदु लिया AB पर और E बिंदु लिया AC पर और DE को मिलाया और तथा DE समांतर है BC के। इतना चीज आप लिख लेंगे, दिया है में यानी गिवन है में, इतनी चीजें हमको गिवन है। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, तो हम यहां से लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बिल्कुल आपको ये प्रमेय इजी करा के जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहां से हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां लिख देते हैं AE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करना है, इसके लिए आपको एक
थोड़ा सा फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूले का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है उसको आप जरा सोचिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का कई तरीके से फार्मूला होता है। एक फार्मूला उनमें से ये भी है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हम इसी की हेल्प लेने वाले हैं स्टूडेंट। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई की हेल्प से ये पूरा प्रमेय प्रूफ किया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ले सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप 9th को अच्छे तरीके से किए हैं तभी आपको ये बेसिक नॉलेज जो भी है समझ में आएगा। और अगर आप कल वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। पिछली वाली जो इसकी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। यहाँ से हम लिख लेते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम रचना करेंगे। रचना में हम क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे हमने क्या किया, एक यहाँ से शीर्षलंब ड्रॉ किया। यहाँ से हम एक शीर्षलंब ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम उसका कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे यफ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यफ ही दें, ठीक है। यफ पी क्यू कुछ भी दे सकते हैं, मान लो पी दे देते हैं। तो ये क्या है? पीई एक शीर्षलंब है एडी पर, ठीक। तो हम लिख सकते हैं पीई परपेंडिकुलर अपॉन एडी। एडी पर लंब पीई हमने खींच दिया, तथा एक चीज और, यहां से भी हम एक शीर्षलंब खींच सकते हैं एई पर। इसको हम कह सकते हैं डीएफ, या क्यू कर देते हैं, जब पी लिए हैं तो क्यू ले रहे हैं। देखिए, तथा डी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन किस पर? एई, ठीक है। तो ये चीजें हमने ये रचना किया, ठीक। अब रचना वाला काम हो गया। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे उत्पत्ति में, इसमें अभी एक और चीज है। रचना में डी सी को मिला देंगे और ईबी को मिला देंगे। तो यहां लिख देंगे डीसी व ईबी को मिलाया। इतना चीज आपको रचना में करना है, बाकी अब आपको कुछ भी रचना नहीं करना है। तो यहां तक आपको सटीक अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर होगा स्टूडेंट। अब यहां से देखिएगा, आपको उत्पत्ति में अब त्रिभुजों की बात करनी है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल की बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट? एडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुणे आधार के लिए हम क्या ले लेंगे? आधार अगर एडी लेते हैं इस वाले त्रिभुज में, एडीई में अगर हम आधार ले लेते हैं एडी को, तो अपनी ऊंचाई क्या हो जाएगी? पीई। तो हम लिखेंगे एडी इंटू पीई। ये अपना इक्वेशन 1 बन गया। अब हम दोबारा से एडीई का ही क्षेत्रफल निकालें। ऊपर वाले जिस त्रिभुज का निकाल रहे हैं इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। 1/2 गुणे आधार की जगह अगर हम एई को लें, इसी त्रिभुज में एई भी तो आधार ले सकते हैं, और ऊंचाई तब डी क्यू हो जाएगी। परपेंडिकुलर वाला ही तो ऊंचाई लिया जाता है। तो एई इंटू डी क्यू हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे त्रिभुज बीडीई में। इन ट्रायंगल बीडीई, इसको ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे पुनः। त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। बीडीई इस वाले ट्रायंगल का, बीडीई ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का आपको निकालना है। तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे? 1/2, ठीक है। आधार आप किसको लेंगे? बीडी को, ठीक। तो ऊंचाई किसको लेंगे? ये वाली ऊंचाई फिर से हो जाएगी पीई, क्योंकि इसको तो ऊंचाई लेंगे ही नहीं, 90 डिग्री वाले को ही लेते हैं। तो अगर इसको और आगे बढ़ा करके मानेंगे तो यही ऊंचाई होगी। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है, पीई को ही ऊंचाई लेंगे, दूसरा कोई ऊंचाई लेंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो ऊंचाई है उसी को लेंगे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब देखिए,
इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो DEC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर किसको लेंगे, यहाँ पर आधार लेंगे EC को। तो EC गुणे यहाँ से आपका हो जाएगा DQ। जब EC को आधार लेंगे तब यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये वाला लंब होगा DQ। तो फिर से DQ को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स ये रेखा गणित का, अगर ज्योमेट्री का आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। वैसे तो मैं बेसिक से बताने का फुल अपना प्रयास करता हूँ कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ से देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 बना लिए हमने इक्वेशन। अब देखिए, अब मजे की बात, अब आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में हम डिवाइड कर देंगे सेम वाला। देखिए PE इसमें है, PE इसमें है, तो 1 में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे इक्वेशन 1 में 3 से भाग देंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला BDE इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल आप लिख सकते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस 1/2 से इस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये PE से PE कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, AD अपॉन BD। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD लिख दिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DQ से DQ कैंसिल, तो AE अपॉन EC हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, नीचे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला DEC इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर AE और नीचे EC हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिएगा, चूंकि एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट अब ये है, कैसे इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। बाकी अब आपकी बात यहाँ फंस रही है, कैसे इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है DEC, नीचे वाला है ना DEC, और ये वाला एक त्रिभुज है BDE। तो दो समांतर रेखाओं के बीच के जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं से घिरे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे प्रमेय में। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, जो त्रिभुज BDE है वो क्या होगा, बराबर होगा त्रिभुज DEC के। तो यहां आप लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज BDE बराबर है त्रिभुज DEC के। ठीक है, जब ये इसके बराबर है तो यानी आप इन दोनों इक्वेशंस को बराबर दिखा सकते हैं। तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। समझ में आया, कितना इजी स्टेप से हमने इसको पूरा कराया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को थोड़ा सा आप बैकवर्ड करके थोड़ा सा फिर से देख लीजिए एक बार, और एक बार और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छे तरीके से करने में सक्षम होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग पूरा नोट कर लें अच्छे तरीके से, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए, शानदार वीडियोस के लिए, अच्छे ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा सपोर्ट करें, जिससे हम भी लोग आपको सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।